आदाब, आप सभी का इस्तकबाल है हमारे इस खास प्रोग्राम चलती रहेगी जिंदगी में और मैं हूं आपके साथ तरन्नुम अली। यूं ही चल राही, कितनी हसीन है ये दुनिया। हसीन तो है मगर आजकल काफी बदली बदली है। आजकल हम पिज्जा बर्गर नहीं, काढ़े से काम चला रहे हैं। फैशनेबल कपड़ों के साथ मास्क लगा रहे हैं। धीरे धीरे इस न्यू नॉर्मल को हम अपना रहे हैं। आइए इस्तकबाल करते हैं अपने इस प्रोग्राम में आज के खास मेहमानों का। हमारे साथ है इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल से डॉक्टर यश गुलाटी, आप ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं, और मेरे साथी अभय उपाध्याय, आप दोनों का इस्तकबाल है हमारे इस खास प्रोग्राम में। और कुछ ही देर में एडवोकेट सीमा शर्मा, प्लाज्मा कोऑर्डिनेटर, भी हमारे साथ इस प्रोग्राम में शामिल होंगी। नाज़रीन, आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। अगर आपका भी कोई सवाल है सेहत के हवाले से या फिर कोई एक्सपीरियंस है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो हमें कॉल कर सकते हैं। और हाँ, जब भी आप हमें कॉल करें तो अपनी टीवी की आवाज बंद कर दें, हमें इंतजार रहेगा आपके सवालों का। डॉक्टर यश गुलाटी, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे है, अगर पिछले 24 घंटों की बात करें तो 55,342 नए मामले सामने आए हैं, और उससे पहले दिन की बात करें तो 61,000 के आसपास नए मामले आए थे। तो एक तरह से अगर हम देखें तो ये ग्राफ जो है वो गिर रहा है, डाउनफॉल हो रहा है। तो हम इसे क्या समझे कि अब आने वाले वक्त में हम कम केसेस देखेंगे, या फिर जो अभी बीच में फेस्टिव सीजन पड़ेगा तो उसके बाद केसेस बढ़ेंगे, क्या देखने को हमें मिलेगा? आप इसे किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, इसके बारे में हमने पहले भी बात करी थी कि ये बहुत अच्छी एक ट्रेंड है कि जो ग्राफ है नीचे की तरफ आ रहा है, लेकिन हम इसको लेकर बिल्कुल सुस्त नहीं हो सकते हैं कि भाई नीचे आ गया तो चलो सब ठीक हो गया और सब कुछ पहले की तरह जो चाहे कर ले, बिना मास्क पे घूम ले, सोशल डिस्टेंस ना करे। देखिए, ये जो ग्राफ नीचे आया है अब पहले से भी ज़्यादा ज़रूरी हो गया है कि एहतियात जो हैं वो पहले से भी ज़्यादा ज़रूरी हो गए हैं, क्योंकि अगर अब हमने एहतियात नहीं बरते तो फिर ये ग्राफ ऊपर जाना शुरू हो जाएगा। तो ये, और जो खास करके जो आपने अभी जिक्र किया कि जो फेस्टिवल आने वाले हैं, दिवाली, दशहरा वगैरह वगैरह, तो इसमें तो बहुत ज़्यादा ये हमें ज़रूरी है कि हम, देखिए मैंने पिछली बार भी यही कहा था कि इबादत घर के अंदर, अपने दिल के अंदर है। कोई किसी को बाहर जाके शो ऑफ करने की जरूरत नहीं है, ज्यादा गले मिलने की जरूरत नहीं है, ज्यादा बाहर घूमने की, मिलजुल के करने की जरूरत नहीं है। ये वक्त ऐसा है कि आप अपने घर में बैठ के अपने दिल में ही अपने खुदा, अपने भगवान की इबादत कर लें तो वो उससे ही खुश हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से अपने आप को इस आलमी वबा से बचाने के लिए अब ये जरूरी एहतियात बहुत ज्यादा जरूरी है। हाँ, जैसे डॉक्टर गुलाटी आप बता रहे हैं कि बच के रहने की ज़रूरत है। हमने देखा चीन में भी एक बार फिर से किंगदाओ शहर में कई मरीज इसके सामने आए हैं और वहाँ काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ रही है चीन की सरकार को, और वो दावा कर रहे हैं कि तकरीबन 80 से 90 लाख लोगों का टेस्ट वो अगले एक हफ्ते में कर लेंगे। तो ये जो एकदम से ऐसा लग रहा है डॉक्टर गुलाटी जैसे इरेडिकेट हो गया है। चीन ने तो दावा भी किया कि उसके यहाँ से तकरीबन ख़त्म हो गया है। वुहान में भी 3-4 केसेस ही बाद में आए थे। तो अचानक से किसी बहुत दूर दराज के शहर में फिर कैसे अचानक से ये बीमारी निकल के सामने आ रही है? देखो, ये दावे तो बिल्कुल बेबुनियाद हैं। ये कोई ख़त्म होने वाली बात है नहीं। ये, इसको हमें इनके साथ रहना ही पड़ेगा। ये जो दुष्ट हमारे कोरोना हमारे साथ आ गया है, इसके साथ हमको रहना है और इसको हमें शिकस्त देते रहना पड़ेगा मुसलसल। तो और मुसलसल हमको एहतियात बरतने पड़ेंगे। तो जहां आपकी वो कहते हैं ना, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, ये कोरोना तो हमारी इंतजार कर रहा है कि हम अपनी जो एहतियात खत्म करें और फिर से वापस आए। तो किसी भी मुल्क में, किसी दुनिया में, किसी मुल्क में ये कोरोना पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। ये तो अपना सिर उठाने को बिल्कुल तैयार बैठा है। तो इसलिए चाहे वो चीन हो, चाहे वो भारत हो, चाहे वो अमेरिका हो, कहीं में हो, ये कहीं खत्म नहीं हुआ है और सब जगह एहतियात बहुत ज्यादा जरूरी है। हाँ, शायद यही वजह है कि जो जहाँ जिन देशों में खासकर यूरोपियन जो कंट्रीज हैं उसमें हमने देखा, जैसे फ्रांस में एक बार फिर से इसका खतरा बढ़ गया है, कनाडा में भी फिर से खतरा बढ़ गया है, और जर्मनी में भी वही कुछ तस्वीर सामने आ रही है। एक बार फिर से लॉकडाउन की ओर कई यूरोपियन कंट्रीज हैं जो आगे बढ़ रही हैं। तो जैसा डॉक्टर गुलाटी बता रहे हैं, ये जरूर ये जी बिल्कुल। अब आज मैं इंग्लैंड का भी, जी आप बताएं। जी मतलब कई अब
जो कई यूरोपियन कंट्रीज हैं, जैसे आज मैं ब्रिटेन को भी पढ़ रहा था, लिवरपूल के अंदर वो दोबारा से सारे वो जो रिस्ट्रिक्शंस है लगाने की सोच रहे हैं। तो ये बहुत खतरनाक चीज़ है। अगर हम अपने जरा सी भी एहतियात हटा देंगे, हमारी नज़र इससे हटी नहीं कि वो तो तैयार बैठा है हमको दोबारा अटैक करने को। और आप भी जानते हैं पिछले जितने आलमी वबा हुए हैं, चाहे वो स्पेनिश फ्लू हुआ या कोई भी हुआ हो, पहले मर्ज हुआ हो, उनकी वेव्स आई हैं। वो आता है, नीचे होता है, फिर ऊपर हो जाता है, फिर नीचे होता है, क्योंकि शायद ऐसा ही है कि लोग अपने एहतियात भूल जाते हैं। तो हम समझ गए हैं इसको कि ये कैसे फैलता है। कम से कम इतनी थोड़ी बहुत समझ तो आई है। हालांकि इसका इलाज तो अभी कोई नहीं निकला, अभी वैक्सीन शायद जल्दी आ जाएगी, ये उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन अभी जो हमारे हाथ में है वो ये एहतियात बरतना। हमारे हाथ में कोई पक्की दवा नहीं है, कोई जो 100% हम कह सकें कि ये ठीक हो जाएगा। कोई प्लाज्मा ऐसा नहीं है कि जिसके देने से 100% हम दावा कर सकें कि ये बीमारी ठीक हो जाएगी। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है कि जो चीज हमारे अख्तियार में है कि हम एहतियात तो कम से कम बरत सकते हैं, तो उसको तो बरत लें कम से कम। बिल्कुल एहतियात करने बहुत जरूरी है, क्योंकि हम सभी को मिलकर कोरोना को हराना है। यहाँ पर मैं बता दूं, हमारे साथ एडवोकेट सीमा शर्मा जो कि प्लाज्मा कोऑर्डिनेटर हैं, वो जुड़ चुकी हैं। आपका इस्तकबाल है सीमा जी हमारे इस प्रोग्राम में। और आपसे मैं ये जानना चाहती हूँ कि अगर अभी तक की हम बात करें तो 62,27,295 लोग रिकवर हो चुके हैं कोरोना से। लेकिन वहीं अगर प्लाज्मा डोनेट करने की बात करूं तो 4 से 5% लोग ही हैं जो प्लाज्मा डोनेट कर रहे हैं। तो इतना कम प्लाज्मा डोनेट लोग क्यों कर रहे हैं? इसके पीछे की क्या वजह है? क्या वो अवेयर नहीं है? क्या बदलाव लाने की जरूरत है? हमें क्या करना होगा? मैम देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा कि हमारे जो प्लाज्मा डोनर है वो 4 या 5% है। लेकिन इसमें बहुत सारी चीज़ें हमारी कंडीशन पे भी डिपेंड करती हैं कि जो रिकवर हो रहे हैं वो पेशेंट में एज का डिफरेंस बहुत है। अगर हमारे 60+ पेशेंट ज़्यादा हैं तो वो डोनेट मतलब नहीं कर सकते हैं। सेकंड, जो मतलब वुमेंस हैं वो जिनके 2 बच्चे हैं या जिसने कभी कंसीव किया है वो डोनेट नहीं कर सकते हैं। या कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनकी खूब सारी बीमारियां हैं, जैसे कैंसर है, डायबिटिक है या थायराइड है, वो लोग डोनेट नहीं कर सकते हैं। तो एक तरह से हमारा कुछ लोगों का जो डोनेट करना चाहते हैं उनमें इस वजह से कैंसिल हो जाता है। और इसको अवेयरनेस की सबसे बड़ी कमी है इसमें। मतलब आप देखेंगे काफ़ी सारे लोग हैं जो अवेयर नहीं है। उनको लगता है कि नहीं, हम प्लाज्मा दे देंगे तो हमें दोबारा कोरोना हो जाएगा, या हम हॉस्पिटल जाएंगे तो हमारा वहाँ पे ध्यान नहीं रखा जाएगा। तो वो लोग जाना नहीं चाहते हैं और उनको लगता है कि ये ब्लड की तरह दिया जा रहा है। उन्हें ये नहीं पता कि अगर हम प्लाज्मा डोनेट करेंगे तो हम 2 लोगों की जान बचा सकते हैं। और ये प्लाज्मा डोनेट करने से उनको कोई हार्म नहीं है। अगर आप आफ्टर 15 डेज आप दोबारा भी इसको डोनेट कर सकते हैं। तो हमें मेन है इसमें बेसिक चीज की अवेयर करने की जरूरत है लोगों को, जो कि कहीं ना कहीं उनके मन में, जो मेरा एक्सपीरियंस है वो यही कहता है कि कहीं ना कहीं उन लोगों को डर है अंदर। जी सीमा जी, आपकी बात हमने सुनी प्लाज्मा डोनेशन को लेकर, और हमारे पास कुछ वैसे लोगों के बयान भी है, अपने एक्सपीरियंस उन लोगों ने हमसे शेयर किया जिनको कोरोना हुआ, ठीक हो गए और जिन्होंने प्लाज्मा डोनेट किया। तो हम चाहेंगे कि वो बयान एक बार हम अपने दर्शकों को दिखाएं, आप भी देखें और फिर ये समझें कि और लोगों को बताने में भी मदद मिलेगी। कोई डरने की बात नहीं है। अगर आप ठीक हो चुके हैं तो प्लाज्मा डोनेट कीजिए, बहुत बड़ी मदद मिलेगी सबको इससे। From Max Saket, Delhi, I am here to give plasma, and this I am doing second time in 20 days time. Earlier I had given plasma on 1st July in the same hospital. I should really thank my dear friend Mr. Santosh Srivastava. Santosh Srivastava ji is motivating everyone to donate plasma, and he has been telling that it is how useful it is. We can save lives. So all of us should try that if you have recovered from COVID, you must donate your plasma so that you can also save other people's life. मैं आपको बता दूं, प्लाज्मा देने से कोई कमजोरी नहीं आती, कोई वीकनेस नहीं है, कोई प्रॉब्लम या चैलेंज नहीं है, और ये बहुत सी अच्छी कंडीशन में दिया जा रहा है। तो वी कैन हेल्प पीपल टू गिव प्लाज्मा, सेव लाइफ्स। संतोष श्रीवास्तव जी, thank you very much for motivating me and all other people. Thank you all. I am doing this plasma donation for 3rd time. First I did 1st of July, then 20th July.
I can say for sure there is no side effects for plasma donation, no pain, no problem. Rather, your one-time plasma donation actually saves life for 2 people. So anybody who has recovered from COVID-19 and he is able to give plasma, they must do as many times as you can give. You can give it every 15 days, so must be given. And I am also thankful to people like Santosh Srivastava and others who has motivated lot of people to do plasma donation. I wish all the people very speedy and early recovery. Thank you so much. मैं सुरेंद्र पाल वर्मा, मैं कोविड पेशेंट था। अब ठीक होकर मैं यहाँ पर प्लाज्मा डोनेट करने के लिए आया हूँ। ILBS वसंत कुंज हॉस्पिटल है, दिल्ली सरकार का है। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं प्लाज्मा डोनेट कर पा रहा हूँ। मुझे संतोष श्रीवास्तव जी ने मोटिवेट किया कि भाई आप ठीक हो गए हैं तो आपको प्लाज्मा डोनेट करना चाहिए। और मैं यहाँ के जो स्टाफ हैं बड़े अच्छे हैं, नीट एंड क्लीन है। तो चलिए, ये वो लोग हैं जो कोरोना से ठीक हो चुके हैं और अपना प्लाज्मा डोनेट कर एक नज़ीर भी पेश कर रहे हैं। संतोष श्रीवास्तव जी, जिनका ये नाम ले रहे हैं, उनको भी बहुत बहुत शुक्रिया जो मोटिवेट कर रहे हैं लोगों को प्लाज्मा डोनेट करने के लिए। तरन्नुम, इसी बीच एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पहले उनकी बात सुनते हैं, क्या सवाल है उनके, फिर आगे बढ़ेंगे। हेलो, चलिए, अभी वो उनकी फोन लाइन डिस्कनेक्ट हो गई है, हम आगे बढ़ते हैं। अभय जी, मैं जानना चाहती हूँ सीमा जी से, जैसे कि अभी इन्होंने भी बताया कि लोग अवेयर नहीं है, अवेयरनेस की कमी है, या तो फिर डर रहे हैं, घबरा रहे हैं कि हमारी सेहत पे कुछ असर तो नहीं होगा, दोबारा हमें कोरोना तो नहीं हो जाएगा, हीमोग्लोबिन हमारा कम तो नहीं हो जाएगा। ये सारी चीजें हैं क्योंकि लोग इस तरह की चीजें सोच रहे हैं और हमने बहुत ज्यादा लोगों को इसको लेकर के अवेयर किया भी नहीं है। तो आपको क्या लगता है सीमा जी, क्योंकि अगर हम ब्लड डोनेशन की बात करें तो इसको लेकर हमेशा लोगों में अवेयरनेस क्रिएट की जाती है, जगह जगह इसको लेकर के कैंप्स लगते हैं, तो एक अवेयरनेस है इसलिए लोग डोनेट करते हैं। तो क्या प्लाज्मा को लेकर भी हमें कुछ इस तरह के काम करने होंगे या कोई ऐसी पॉलिसी बनानी होगी जिसमें लोग आगे आए और डोनेट करें, क्योंकि अभी प्लाज्मा की जरूरत है, हमें एक दूसरे की हेल्प करके आगे बढ़ने की जरूरत है। आपको क्या लगता है? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं तरन्नुम जी। मेन बात है कि लोगों में डर तो बहुत ज्यादा है और उन लोगों को ये लगता है कि ब्लड 3 मंथ्स में हम डोनेट करते थे तो उसके बाद प्लाज्मा को भी वो लोग इसी तरह से लेते हैं कि हम एक ही बार डोनेट कर सकते हैं। लेकिन हम इसको ब्लड बैंक की कहें तो मैं ये चाहती हूँ कि एक तो उनको हॉस्पिटल में जब वो एडमिट होते हैं उसी टाइम पे डॉक्टर उनको अवेयर करें कि आप जब ठीक हो जाएं तो आप किसी को प्लाज्मा डोनेट करें। जो हॉस्पिटल्स का रोल होगा वो सबसे इम्पोर्टेंट होगा उस टाइम पे। फिर सेकेंडली हम लोग जैसे ब्लड बैंक के लिए वैन भेजते हैं, अगर हम प्लाज्मा में कुछ ऐसा कर सके कि मोबाइल वैन उस RWA के साथ मिलके या सोसाइटीज के अंदर जाए और हम उन लोगों को सोसाइटी RWA अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसमें शेयर करे कि भाई हम लोग भी लोगों को जो यहाँ पे कोविड पेशेंट ठीक हुए हैं उनको वहाँ पे टेस्टिंग कराए और प्लाज्मा डोनेट कराए, तो हमें ब्लड बैंक की तरह इस चीज में भी बहुत बड़ी सफलता मिलेगी। जी बहुत बढ़िया। तरन्नुम, एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पहले उनकी बात सुन लेते हैं। बहुत मुमकिन है इसी प्लाज्मा को लेकर कोई उनके मन में कोई सवाल हो। हेलो डॉक्टर साहब जी, आप अपना सवाल पूछें। डॉक्टर साहब, आपसे ये सवाल पूछना है मुझको कि ये कोरोना वायरस की वजह से ये पूरी दुनिया डर और खौफ के माहौल में है और हम माजी में जब जाते हैं तो वहाँ उस दौर में भी कई ऐसी बीमारियां आई हैं, जैसा प्लेग है, चेचक है और दीगर बीमारियां आई हैं। लेकिन अब कोरोना के बारे में ये है कि इसको किस तरह से हम इसका खात्मा करें दुनिया से। और जबकि मैं ये महसूस करता हूँ कि दुनिया में साइंस और टेक्नोलॉजी का गलबा है और बहुत तरक्की कर ली है साइंस। इसके बावजूद भी एक छोटे से वायरस के इंसदाद के लिए, उसके सद्भाव के लिए कोई वैक्सीनेशन अभी तक ईजाद नहीं हुआ है। आखिर क्या बात है कि क्या हमारे पास किसी चीज की कमी है हिंदुस्तान में, यानी साइंस टैलेंट या दीगर जो मेडिसिन टैलेंट की कमी है जिसकी वजह से वैक्सीन अभी तैयार होने में इतनी देर लग रही है।
जी तो हम बिल्कुल। किस तरह से इसको आप जो सवाल इसका करना चाह इलाज- रहे हैं, सवाल आपका आ गया। और डॉक्टर गुलाटी इसके ऊपर इसी आज ही के प्रोग्राम में पहले ही बोल चुके हैं, लेकिन एक बार फिर जी। से आपके जवाब के लिए डॉक्टर गुलाटी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा इन कॉलर का जो इनकी जो डाउट है उसको आप क्लियर करें। डॉक्टर गुलाटी आप सुन पा रहे हैं? चलिए तरन्नुम, लगता है डॉक्टर गुलाटी तक अभी हमारी आवाज नहीं पहुंच पा बिल्कुल रही है। लगता है कि उन तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन ये जो कॉलर हैं इनका जवाब हम ले लेंगे। अभी हम सीमा जी से बात करते हैं। सीमा जी से मैं ये जानना चाहती हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए अवेयरनेस की कमी तो है और हो सकता है हमारे पास कुछ फैसिलिटीज कम है, या जैसे वो मोबाइल वैन की बात कर रही थी, हम उसके साथ काम कर सकते हैं, लेकिन वहीं कहीं ना कहीं एक जो मशीन का इस्तेमाल हो रहा है, प्लाज्मा एक्सट्रैक्शन मशीन, वो हॉस्पिटल्स के पास कम है। तो आपको क्या लगता है हमें इसे बढ़ाना चाहिए, या एक ये भी वजह है कि उतना ज्यादा जो है लोग प्लाज्मा डोनेट नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वो ऐसी जगहों पे नहीं पहुंच पा रहे हैं जहां पे प्लाज्मा एक्सट्रैक्शन मशीन है? आपको क्या लगता है? बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि हमारे पास मतलब हम लोग मई से स्टार्ट किया था हम लोगों ने, तो मतलब कुछ बड़े हॉस्पिटल्स में ही मशीनें थी, मतलब मैक्स वगैरह जैसी चीज के पास ही इन चीजों की मशीनें थी। तब हमें लगा था कि शायद थोड़े दिन बाद ही हम लोग कुछ भी मेडिसिन वगैरह के थ्रू हमारा शायद कोरोना का खत्म हो जाएगा, लेकिन कोरोना काल ऐसा चला कि अभी 6 महीने तक भी उसका कोई इलाज नहीं है। लेकिन हर छोटा हॉस्पिटल आज प्लाज्मा के लिए हमारे साथ जुड़ गया है, मतलब हर छोटे से छोटे हॉस्पिटल में प्लाज्मा की रिक्वायरमेंट है और मशीनें हमारे पास सीमित है। उसमें कुछ गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मशीनें हैं जो कि बहुत कम है और उसके ऊपर सारा वर्कलोड उन्हीं के ऊपर है। अगर एक मशीन कुछ खराब हो जाए तो बड़ी प्रॉब्लम वाली सिचुएशन आ जाती है और डोनर भी वहां पे बहुत सारे टाइम वेस्ट करते हैं, अपना 3-3 4-4 घंटे बैठते हैं। अगर उनका नंबर नहीं आएगा वो भी परेशान है उस चीज में। तो मतलब मेन है हमें हर हॉस्पिटल्स में मशीनों को जरूर लगवाना चाहिए अगर हो सके तो जिससे कि हमारा बर्डन जो लोड है वो एक तरफ ना हो और हर थोड़ी थोड़ी दूर पे अगर होगा तो डोनेशन के लिए शायद लोग भी जागरूक होके आए कि हमें इतनी दूर नहीं जाना पड़ेगा डोनेशन के लिए। जी तरन्नुम, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इनका सवाल लेते हैं और फिर पहले सवाल का जवाब भी डॉक्टर गुलाटी से लेंगे। जवाब लेंगे बिल्कुल। हेलो हेलो, चलिए उनकी लाइन एक बार फिर से डिस्कनेक्ट हो गई है। हमारा कॉलर के साथ नहीं हो पाया। अभय जी, मैं एक सवाल यश गुलाटी सर से पूछना चाह रही हूँ। जैसे AB पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है, उसमें क्या हो रहा है कि प्लाज्मा नहीं मिल पा रहा है इस ब्लड ग्रुप के लोगों को, तो कोई खास वजह इसके पीछे है या फिर क्या वजह है, ये जानते हैं डॉक्टर यश गुलाटी से। जी डॉक्टर गुलाटी। हाँ जी, बड़ा ये देखिए आप सही कह रहे हैं कि AB ग्रुप का जो मिलना है वो इतना आसान नहीं है जितना बाकी। देखिए इसको समझना पड़ेगा ऐसा क्यों है, क्योंकि जो जैसे ब्लड डोनेशन होता है ना उसका ये बिल्कुल उल्टा है। अब हम जानते हैं कि जो ब्लड ग्रुप O पॉजिटिव है वो एक यूनिवर्सल डोनर यानी कि आलमगीर डोनर है, वो वाला ब्लड किसी को भी दिया जा सकता है। लेकिन जो प्लाज्मा के लिए इसका बिल्कुल उल्टा है। जो AB ग्रुप होता है वो ब्लड डोनेशन के लिए तो यानी आलमगीर रेसिपिएंट है, लेकिन यहाँ पे ये आलमगीर डोनर है। तो एक तो इस तरह की इसकी डिमांड सबसे ज्यादा है क्योंकि ये किसी को भी दिया जा सकता है। तो दूसरा इस तरह के ये एक जो मेन वजह यही है कि ये सबको दिया जा सकता है। इसके लिए इतने लोग इस ग्रुप के नहीं है पॉपुलेशन में भी कि सबके लिए भरपाई कर पाए, तो एक ये वजह भी है। बाकी जो वजह पहले भी मैंने थोड़ा सा सुना था कि सब जगह पे प्लाज्मा लेने में दिक्कत आ रही है, तो वजह सिर्फ यही है क्योंकि ये आलमगीर डोनर है ना प्लाज्मा का, इसलिए इसकी कमी पड़ रही है। क्योंकि दूसरे इसमें बिल्कुल उल्टा है, ए ग्रुप में B की एंटीबॉडी होती है, B में A की, तो इसलिए थोड़ा ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। तो इस वजह से जो AB ग्रुप है वो सबसे ज्यादा डिमांड में है, तो ये भी एक वजह है कि उसकी डोनर हमको नहीं मिल पा रहे जी। लेकिन जो O ग्रुप का औरों को दिया जा सकता है, वो ले सकते हैं। AB सबको दे सकते हैं, इसका उल्टा है ब्लड ग्रुप से। जी डॉक्टर यश गुलाटी, बीच में एक कॉलर ने हमसे सवाल पूछा था कि हम लोगों को वैक्सीन बनाने में इतना वक्त क्यों लग रहा है, आखिर वक्त इतना ज्यादा क्यों लग रहा है, वजह क्या है, क्या कहीं पे हम पिछड़ रहे हैं?
देखिए, वैक्सीन बनाने में सबसे जो बड़ी जो इम्पोर्टेंट जो बात होती है ना, वो ये है कि वैक्सीन लगाने से कोई और नुकसान ना हो जाए। ऐसी भी पहले ज़माने में वैक्सीन बनी है, और जो कई लोगों को अभी भी बहुत जो कम परसेंटेज में वैक्सीनेशन से पैरालिसिस तक हो सकता है, और भी कई जो जिससे माइलाइटिस कहते हैं वो हो सकता है। तो ये चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है कि कहीं जो वैक्सीन हम बना रहे हैं उसका ऐसा इफेक्ट तो नहीं है कि फ़ायदे के बजाय नुकसान हो जाए, और चाहे अगर 100 लोगों को फ़ायदा होता है, ऐसा तो नहीं कि 5 लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाए। तो ये सेफ्टी प्रिकॉशन के लिए इतना टाइम लग रहा है, क्योंकि हम ये नहीं चाहते कि उसका साइड इफेक्ट हो। ये मेन वजह उसकी है। बनाने को तो कोई भी बना देगा, लेकिन उसके साइड इफेक्ट ना हो, उसके पहले एनिमल ट्रायल हो, फिर ह्यूमन ट्रायल हो, फिर वो आदमी के ऊपर ट्रायल में वो खरा उतरे, तब वो आम पब्लिक को दिया जा सकता है। इस वजह से इसका प्रोसेस ही लंबा है। सिर्फ इसकी बात नहीं है, कोई भी वैक्सीन बनेगी उसमें इतना टाइम लगेगा, वो ट्रायल्स का टाइम ही इतना है। नहीं तो फिर अगर अनसेफ अगर वैक्सीन आप बाहर आ गई तो फिर बाद में पता लगा 4-6 महीने बाद कि और लोगों को बहुत ज्यादा नुकसान हो गया, तो उससे तो अच्छा है कि पहले ना रिलीज किया जाए। डॉक्टर गुलाटी, अभी तक इसके पहले जो कई वैक्सीन आए, ये एक वजह है, मेन वजह वैक्सीन आया, फिर और भी बच्चों को हम ढेर सारी वैक्सीन दिलवाते हैं, तो उसमें अमूमन जो एक एवरेज टाइम लगा है वो कितना रहा है अभी तक का? जी, वो टाइम सब में उनमें लगा है, उनमें उसमें इस तरह का पेंडेमिक तो नहीं आया ना, कोई आलमी वबा तो नहीं हुई ना उनकी, तो उसमें टाइम लगता गया, वो बनता गया धीरे धीरे। लेकिन इसमें अब क्या हुआ कि हमको अर्जेंटली चाहिए, कल बीमारी हुई है, आज हमको चाहिए, इसलिए हमको लग रहा है कि ये टाइम ज़्यादा लग रहा है। ऐसा कोई टाइम ज़्यादा नहीं लग रहा, बल्कि ये तो नॉर्मल से ज़्यादा स्पीड पे काम हो रहा है इसके ऊपर, और कई जगह काम हो रहा है। सब लोग एक दूसरे को मिल के बता रहे हैं। आमतौर से ये काफ़ी सीक्रेट चीज़ें होती हैं कि हमारा फॉर्मूला किसी के पास न चला जाए। इसमें तो आज कई डॉक्टर गुलाटी रोकूंगा आपको बीच में, एक कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कई कॉलर्स जुड़ना चाह रहे हैं आज। हेलो जी, हेलो जी, आप अपना सवाल पूछें। हाँ, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून, बताइए। हाँ, मैं डॉक्टर साहब ये पूछना है, जिससे कोरोना हुआ आगे दोबारा नहीं, उसके लिए क्या सेफ्टी करना चाहिए, और जैसे पास है मास्क लगाना चाहिए, हाथ धोते रहना चाहिए, सोशल डिस्टेंस रखना चाहिए, और क्या एनीथिंग और? चलिए, मोटे तौर पे जो जवाब है इसका वो तो आप जान ही गए हैं, खुद ही बता रहे हैं आप, लेकिन इसके बावजूद चूंकि एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो वो एक बार फिर से आपको समझाएंगे। डॉक्टर गुलाटी, ये सवाल तो कई बार आ चुका है सामने। जी, वो आपने तो जवाब खुद ही दे दिया, बहुत अच्छा जवाब दिया। इसका मतलब ये है कि आम पब्लिक में भी काफ़ी अभी अवेयरनेस आ चुकी है। आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया है कि मास्क ज़रूर पहनिए, आपको जो आपस में अपना फासला ज़रूर बना के रखना है, भीड़ वाली जगह पे नहीं जाना है, जैसे लिफ्ट वगैरह में ज़्यादा भीड़ हो जाती है उसमें ज़्यादा लोग ना जाएं, बस में ज़्यादा लोग एक वक्त पे ना सफ़र करें, अभी त्यौहार आने वाले हैं उसमें बहुत नज़दीकियां ना आपस में फ़िज़िकली बढ़ाएं, फ़ोन से ही बात कर लो, वीडियो से बात कर लो, अपने घर में बैठ के अपनी इबादत या पूजा कर लो। ये सारी अगर हम एहतियात बरतेंगे तो हम जो है, और आपने कहा हाथ धोते रहोगे तो ही कोरोना से हाथ धुलेंगे, नहीं तो वो चिपक जाएगा हमारे हाथ में। तो ये सब चीजें आप खुद जानते हैं। मेरे बड़ी खुशी है कि आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया है। तो जी, और अपने बाकी दोस्तों को भी आप बताएं, आपके आसपास जितने लोग हैं आप इस बात को फैलाएं जो आप बात कह रहे हैं। जी, यहाँ पर एक सवाल मेरा सीमा जी से है। सीमा जी, क्योंकि आप और आपकी टीम प्लाज्मा को लेकर के बहुत काम कर रही है मार्च से अब तक, और पूरे इंडिया में प्लाज्मा को लेकर के आपकी टीम कोऑर्डिनेट करती है, तो मैं जानना ये चाहती हूँ, क्या आप लोगों को कई मामले ऐसे दिखाई दिए जहां पर प्लाज्मा खरीदा या बेचा जा रहा हो? क्या कुछ ऐसे मामले भी सामने आए? जी मैम, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि हम लोगों ने जब ये काम शुरू करा था तो प्लाज्मा का हम मतलब नॉर्मल डोनर के अंदर भी ये नहीं था, लेकिन एक टाइम ऐसा आया पीक पे हम लोग डोनर को बुलाते थे, ठीक है वो आ गए दे गए, लेकिन बीच में एक टाइम ऐसा आया कि कुछ लोगों ने मतलब फोन पे इस तरह से बोलना कि आप क्या देंगे, तो हमने उन डोनर्स को बिल्कुल साइड कर दिया कि नहीं, हमें डोनेशन नहीं चाहिए, आप एक सोशल कॉज में काम कर रहे हो तो प्लीज आप ऐसे ही करो।
लेकिन कुछ फैमिली और कुछ जिससे बीच में पता चला कि कुछ लोगों ने मतलब उसको ठीक है जी हमारा तो प्राइवेट हॉस्पिटल में है, कोई नहीं मैम, अगर कोई मिलता है तो प्लीज पैसे दे के बता दीजिए। लेकिन हमने बिल्कुल क्लियर बोल दिया था कि सर हमें अगर डोनर मिलता है हम आपके साथ कनेक्ट करेंगे, लेकिन प्लीज आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है आप प्लाज्मा के नाम पे मतलब खरीदना और बेचने का काम स्टार्ट मत करवाइए, इससे मतलब बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी हमारे समाज में। हेलो जी हाँ, जी अभय तो जी। मेन है हमारे पास कुछ डोनर ऐसे भी आए मैम, आप बिलीव नहीं करेंगे, कई बार ऐसे लोग थे जिन्होंने 8-8, 9-9 बार डोनेट किया है और उन लोगों की कोई रिक्वायरमेंट नहीं रही है। मैं ऐसे लोगों को दिल से सैल्यूट करती हूँ और कईयों ने तो अपने आप कॉल कर करके मैम हमें आज बुला लीजिए, तो हमें वो मोटिवेशन उन लोगों से मिलता है जो मतलब अपने बिल्कुल आप सीमा जी। खुद और डोनेट करने को तरन्नुम तैयार जैसा हमने देखा भी जो एक्सपीरियंस शेयर किया, जो लोग प्लाज्मा डोनेट कर रहे थे उनमें जो पहले नंबर पे थे उन्होंने तो जुलाई में ही किया था और एक बार फिर से अभी कर रहे थे। तो सीमा जी जो आपने एक्सपीरियंस शेयर किया और जो हमारे जिन लोगों ने डोनेट कर रहे थे उन्होंने बताया, कहीं से भी इसमें डरने की ज़रूरत नहीं है। अभी वक्त की ये मांग है कि आप आगे आएँ, जिन लोगों को कोरोना हुआ है वो आएँ, प्लाज्मा डोनेट करें और इंसानियत के लिए आपकी एक बहुत बड़ी सेवा होगी। और जाहिर सी बात है डरने की कोई बात है नहीं। और जहां ब्लड डोनेशन के बाद थोड़े दिनों तक वेट करना पड़ता है आपको, प्लाज्मा में आप 15 दिन के बाद भी डोनेट करें तो आपको कहीं से भी घबराने की चिंता करने की कोई बात नहीं है। बिल्कुल। और यहाँ पर एक हम लोगों की, हम सभी की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो डॉक्टर यश गुलाटी से जानते हैं कि ये जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हम इसे किस तरह से निभाएं एज अ डॉक्टर। जब आपके पास भी कोई मरीज आता है या कोई कोरोना सर्वाइवर आता है तो आप उन्हें कितना अवेयर करते हैं कि वो प्लाज्मा डोनेट करें? देखिए ऐसा है कि जो बड़ी अच्छी बात यह है कि हमारे मीडिया, न्यूज़पेपर, टीवी वगैरह ने काफ़ी एरिया में जो भी लोग अगर डरते हैं तो उनको जो डॉक्टर ट्रीट कर रहे हैं उनको मोटिवेट करते हैं, देखिए आपके थोड़े से प्लाज्मा से अगर किसी की जान बच सकती है तो उसमें क्या हर्ज है। और कुछ लोग तो खुद भी उनमें अपना जज्बा होता है कि मैं कुछ करना चाहता हूँ, तो जो अपने जज्बे से काम करते हैं तो वो तो बहुत ही अच्छा है। और कई लोगों को डर होता है, लेकिन ऐसे लोग मैंने नहीं देखे हैं कि जो कहें कि किसी की जान बच सकती है तो मैं नहीं दूंगा। वो सिर्फ ये डरते हैं कि कहीं मुझे कुछ हो तो नहीं जाएगा, हॉस्पिटल में कोई मुझे दिक्कत तो नहीं आएगी, मुझे फिर से कोरोना तो नहीं हो जाएगा, मुझे और कोई दिक्कत तो नहीं है, मेरे घर वालों को दिक्कत तो नहीं है, मुझे कमजोरी तो नहीं आएगी। तो एक बार जब उनको ये बताया जाता कि ऐसा कुछ नहीं होगा, तो देखो इंसान तो इंसान है, इंसानियत सब में है। अगर थोड़ा सा भी किसी को बताया जाए कि आपके वजह से किसी की जान बच सकती है तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी बंदा इसके लिए इनकार कर। जी डॉक्टर यश गुलाटी, मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी, असल में हमारे पास वक्त की थोड़ी सी कमी है। अभय जी, डॉक्टर यश गुलाटी और सीमा शर्मा जी, आप सभी हमारे इस प्रोग्राम में शामिल हुए, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाजरीन फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, आपसे फिर मुलाकात होगी। आदाब, लेकिन आप रहिए सेफ और घर में।